बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR करवा रहा है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिहार में मतदाता सूची को सही, अपडेटेड और पूर्ण बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका मकसद ये है कि हर योग्य मतदाता को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और फर्जी या मृतकों के नाम को हटाया जाए। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय स्तर पर व्यापक सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाता है ताकि हर नागरिक का सही रिकॉर्ड बने। SIR से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है और जनता का मतदान अधिकार तय होता है। बिहार में SIR के तहत चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। इस बीच बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन अभियान के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में भागलपुर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों के रहने की तस्दीक हुई है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से सामने आई है। मंत्रालय देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने के लिए एक अभियान चला रहा था, जिसमें पता चला कि भागलपुर में 3 पाकिस्तानी नागरिक पाए गए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं ईशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 3 टैंक लेन में रह रही थी। मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर के SSP को जांच सौंपी, जिसमें हैरान करने वाली बात सामने आई। जांच में पता चला कि इन दोनों पाकिस्तानी महिलाओं ने अपने नाम पर वोटर ID कार्ड भी बनवा लिया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्पेशल ब्रांच के SP ने इस मामले में भागलपुर के DM और SSP से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि दोनों पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का काम शुरू हो गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक फिरदौसिया खानम नाम की महिला, जिनके पति का नाम मोहम्मद तफजील अहमद है, रंगपुर की रहने वाली हैं और वो 19 जनवरी 1956 को 3 महीने के वीजा पर भारत आई थी। वहीं दूसरी महिला का नाम इमराना खानम है, जिनके पिता का नाम इब्तुल हसन है। वो 3 साल के वीजा पर भारत आई थी। इसके अलावा मोहम्मद असलम नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक भी है, जो 24 मई 2002 को 2 साल के वीजा पर भारत आया था और उसने भी अपना आधार कार्ड बनवा लिया था। ये तीनों ही लोग वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे थे। भले ही इन पाकिस्तानी महिलाओं का नाम लिस्ट से हटा दिया जाए, लेकिन ये घटना चुनावी सुरक्षा और नागरिकता सत्यापन पर गंभीर सवाल उठाती है, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।